गाइज़, वेलकम टू माय चैनल शानवी एंड मॉमी। सो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग होने वाला है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं रेगुलरली पैड ही यूज़ करती थी पीरियड्स में, और ऑलमोस्ट मुझे 4-5 दिन का जो पीरियड होता है उसमें 13 या 14 पीरियड्स पैड लग जाते थे मेरे। उसके बाद मैंने पीरियड पैंटी स्टार्ट की यूज़ करना, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट इज़ अराउंड 380 की 4 पैंटी आती है, और आप ये है कि उनको दिन भर पहन सकते हो। बस 380 रुपये एक पीरियड का, मतलब कि एक मंथ में 380 रुपये देना मुझे लगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और पैड जो है थोड़ा सा रैशेज़ वगैरह क्रिएट कर रहे थे, तो मैंने इसलिए उसको नहीं यूज़ करना अच्छा समझा। अब नेक्स्ट मैंने बुलवाया है पी सेफ का मेंस्ट्रुअल कप, और मैं आपको पहले इसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि कैसे आया है। और पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये 3 साइज़ में आते हैं, ठीक है। इनके जो 3 साइज़ है, वो पहला है स्मॉल साइज़ है अंडर 18 गर्ल के लिए, मतलब जो 18 साल से छोटी लड़कियां हैं उनके लिए, या फिर फर्स्ट टाइमर्स के लिए जिनका फर्स्ट टाइम पीरियड आया उनके लिए स्मॉल साइज़। सेकंड जो है वो मीडियम साइज़ है, वो है 18 प्लस के लिए, और बच्चा उनको हुआ है तो सी सेक्शन के थ्रू हुआ है उनके लिए है मीडियम साइज़। और जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मतलब कि वर्जाइना के थ्रू जिन्होंने बेबी डिलीवर किया है, उनके लिए है लार्ज साइज़ के लिए। तो चलिए मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने ऑर्डर किया है मीडियम साइज़, बिकॉज मेरा है सी सेक्शन। तो इस तरीके से इसके अंदर ये गाइड निकला है, उसको भी मैं आपको रीड करके दिखाऊंगी। और उसके बाद ये इस तरीके की थैली टाइप निकली हुई है, और इस थैली को आपको फेंकना नहीं है, ये आपको आगे भी यूज़ में आएगी। सो ये है कप, आप देख सकते हो। इसका ये जो हिस्सा है ये इतना है लगने वाला, कई ब्रांड्स का ज़्यादा बड़ा होता है। ये पी सेफ का बहुत अच्छा है, और मैंने अमेज़ॉन वगैरह से नहीं बुलवाया, पी सेफ ब्रांड से ही बुलवाया डायरेक्ट। इसमें ये 4 वैक्यूम के लिए होल्स हैं। ये वैक्यूम के लिए जो अंदर जाके एकदम फंस जाएगा। ये आपको इसलिए नहीं फेंकना है क्योंकि आप जब इनको 4 दिन यूज़ करने के बाद जिसमें भी रखेंगे अच्छे से क्लीन करके वो इसके अंदर ही रखेंगे, ताकि ये सेफ़ रहे और किसी भी तरीके से जो इसके अंदर बैक्टीरिया ना एंटर करे। चलिए अब मैं आपको गाइड दिखाती हूँ कि इसके अंदर गाइड क्या है। तो मैं आपको साइज़ तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको वॉश कैसे करना है। अगर इसको जो है गर्म पानी से जनरली वॉश कर सकते हैं, बट इतना ज़रूर ध्यान रखें कि हर वॉश के बाद इसको जो है वो अच्छे से क्लीन करके ही दोबारा इंसर्ट करें। और अगर आपको रखना भी है नेक्स्ट मंथ के लिए तो इसको क्लीन कर ही रखें, और मेक श्योर करें कि अच्छे से क्लीन हो गया है। और बहुत ही अच्छा मटेरियल है इसका, और इसीलिए इसको बोला जाता है कि जब भी आप इसको लगाएं भी तो एक बार वॉश करके लगाएं, क्योंकि हल्का सा ये और लूज़ होगा। जो आप इसको गर्म पानी से धोएंगे ना तो हल्का सा और ये लूज़ होगा। अच्छा, इसको लगाने के 3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों तरीके बता देती हूँ एक बार। सॉरी 2 तरीके हैं। 1 है सी में फोल्ड करना, लाइक ये है, इसको ऐसे करना है आपको, और ऐसे करके आपको इसको इंसर्ट करना है 1। सेकेंड है 7 में, तो 7 कैसे होगा, ये आपको 7 बनाना है, लाइक दिस 7। अब आपको उल्टा दिख रहा होगा फ्रंट कैमरा, इसलिए 7 में लगा के आपको इसको डालना है। और कई लोगों को मैंने देखा है मैनुअली जो वीडियोस देखे हैं वो इस तरीके से करते हैं, ये तरीके से, इसको फ्लावर टाइप बोल सकते हो आप। इस तरीके से इसको अंदर इंसर्ट करते हैं इस तरीके से, और उसके अंदर जाके मुँह खुल जाता है इसका। तो चलिए ठीक है, मेरा ये फर्स्ट टाइम है, तो लेट्स यूज़ इट कि कैसा इसका एक्सपीरियंस होता है। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी कि कभी भी आप इसको बिना पीरियड के इंसर्ट ना करें। एक्चुअली मैंने जब ये बुलवाया 3 दिन पहले मेरे पास ये ऑर्डर आ गया था, बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना था। तो मैं डॉक्टर से पहले कंफर्म करी, उसके बाद ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अच्छा हुआ आपने बिना पीरियड के इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है ना वो ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, चिकनेपन का काम करता है, और बिना उसके काम करोगे तो बिना उसके यूज़ करोगे आपको ड्राई सा लगेगा। और मैंने डॉक्टर से कंप्लीट बात करने के बाद ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे डर था कि कहीं ये अंदर ही ना फंसा रह जाए, डर लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स को ये ज़रूर रहता है कि यार अंदर ही ना फंसा रह जाए। तो नहीं फंसेगा ये अंदर इतना स्पेस नहीं है कि अंदर फंस जाए, ठीक है। इसके बाद आप जीन्स पहन सकते हो क्या इसके ऊपर से, तो डॉक्टर ने कहा आप पहन सकते हो। चलो मैं आपको एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ यूज़ करके, ऐसे बोलूँगी तो ऐसा लगेगा कि बोलते जा रही हूँ। मैं यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मैं इसको वॉश करके आती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है ये, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इंसर्ट करती हूँ। मैं वो नहीं दिखाऊंगी, मैं जैसे इसको लगाने के बाद आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे इंसर्ट किया और कैसा मुझे लगा। तो फाइनली मैंने उसको इंसर्ट कर दिया है, और एकदम से तो मुझे लगा कि नहीं जाएगा, मतलब हो ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे।
बट वो एकदम से मतलब उसने ना अंदर एकदम से खिंचाव बना लिया और एकदम से वो अंदर चला गया। मतलब मुझे हल्का सा दर्द हुआ, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा तो हुआ मुझे दर्द, बट हो गया आराम से। और ना कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतनी सी जो उसकी लिड थी ना एट दी एंड, वो बस हल्की सी बाहर आ रही है, बिल्कुल हल्की सी, और वो बाहर नहीं है, मतलब कि वो मुझे पता है कि बाहर आ रही है, बाकी वो बिल्कुल भी बिल्कुल ही कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा है। हाँ, वो थोड़ी सी अंदर ही है, बस मुझे पता है कि उसको मुझे कैसे निकालना है। और एक बात, जब उसको आप अंदर ऐसे इंसर्ट करेंगे ना, तो आपको मेक श्योर करना है कि पूरा खुल गया है कि नहीं। तो आपको ना हल्का सा वो ऐसे जैसे अंदर जाता है अपने आप ही खुल जाता है। तो मैंने उसको डाल दिया और अब मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है एकदम से। तो मुझे लगा था मैं आगे वीडियो शूट करूँगी कि नहीं करूँगी, बट अब वो हो गया है और बढ़िया लग रहा है यार, बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा है मुझे, तो मस्त लग रहा है। अब देखती हूँ ये लीकेज वगैरह होता है या नहीं होता है, या कितने टाइम तक, क्योंकि अब पहली बार लगाया है और मुझे नहीं पता कि टॉयलेट में कितनी दिक्कत आने वाली है या कुछ भी। तो चलिए अपन अब देखते हैं। उसको 8 आवर्स का लिखा हुआ है उसमें, और मुझे वैसे ब्लीडिंग काफ़ी कम होती है, तो मेरा तो शायद दिन भर भी चल सकता है, बट देखते हैं। मैं इसको 8 घंटे बाद आपको इसी वीडियो पे मैं आपको आगे रिव्यू देती हूँ कि कैसा है। बाकी मुझे तो बहुत ईजीली चला गया, थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ स्टार्टिंग में हल्का सा दर्द हुआ था, मैं रोने भी वाली थी, बट नहीं, फिर जैसे ही हल्का से गया ना, बस हल्का से ही उसको आपको धक्का देना पड़ेगा, हल्का सा। जैसे धक्का नहीं देना चाह रही थी, मुझे लगा था अपने आप हो जाए, पर नहीं होता। मैंने हल्का सा धक्का दिया तो वो सीधे जाके अंदर फिक्स हो गया। और जो उसकी लिड है वो मेरे उधर ही पे ही है, बिल्कुल इतनी सी है, और मुझे ही पता है, मतलब जीन्स वीन्स पहनने में कुछ भी नहीं होगा। अभी तो देखो कंफर्टेबल लग रहा है, अब देखते हैं घर के काम वगैरह में, एवरीथिंग में वो दिक्कत तो नहीं देगा। टॉयलेट जाऊँगी, वॉशरूम जाऊँगी, देखती हूँ कोई दिक्कत तो नहीं देगा, फिर मैं आप लोग को इसी वीडियो में आगे उसका रिव्यू देती हूँ। हाय गाइस, तो मैंने बताया था कि मैंने उसको इंसर्ट कर लिया है। अब मैंने बोला था मैं 8 घंटे बाद देखूंगी, लेकिन 8 घंटे नहीं, 2 घंटे के अंदर फुल हो गया था। मैंने खाना बनाया, घर का झाड़ू पोछा, बर्तन काम किया और वॉशरूम गई मैं। तो मुझे ये भी देखना था कि पी करते टाइम ऐसा तो नहीं हुआ कि फुल हो जाएगा वो, बट नहीं, उसका पी से पू से उससे कोई संबंध नहीं है, वो सब अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ अलग है। और फिर मैंने सोचा इसको निकाल के देखती हूँ अब 2 घंटे का कितना भरा है या क्या है, कुछ भी है। तो मुझे उसकी लिड नहीं मिल रही थी, ये जो लिड है ना ये मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको अब कैसे निकालो। फिर मुझे याद है गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया था कि थोड़ा सा अंदर चला जाएगा वो, तो आपको अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से उसको टच करके और फिर खींचना है। तो इस हाथ के मेरे नाखून पड़े, तो इस हाथ से नहीं किया था मैंने, राइट हैंड से किया था। और जब मैंने निकाला तो फुल था मेरा, जो कब तक फुल हो गया था, क्योंकि आज फर्स्ट डे है पीरियड का, तो वो फुल हो गया था। फिर मैंने उसको निकाला, उसको वॉश किया अच्छे से। फिर दोबारा इंसर्ट करने के पहले मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का। और देखो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, ये चीज़ क्या है, आदत के ऊपर है मुझे लग रहा है। एक होता है ना कि किसी चीज़ की आदत लगना, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, बट जब हम उसके यूज टू हो जाते हैं करते करते, तो वो चीज़ सही लगने लगती है। तो कंफर्टेबल तो बहुत है, कुछ भी पहनने में कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है आपका। लेकिन क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम था, मुझे डर था कि लीक ना हो, क्योंकि पहली बार है। साइज़ तो मैंने सही लिया है, मेरा सी सेक्शन डिलीवरी है, और तो मेरे लिए मीडियम साइज़ परफेक्ट था। मेरे लिए लार्ज साइज़ मेरे को नहीं लगता कि अंदर भी जाएगा, और स्मॉल साइज़ कम पड़ जाएगा मेरे हिसाब से। तो साइज़ भी सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इसको रिमूव करें तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, मतलब घबराए ना, क्योंकि मैं एकदम से घबरा गई थी कि अंदर चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया काइंड ऑफ। तो फिर मैंने धीरे से उसको निकाला, पर ये फुल हो गया था। और एक बात, अगर आपने नीचे कुछ बॉटम वियर पहना तो उसको रिमूव कर दो, अगर आप उसके साथ में निकालोगे और पहली दूसरी बार है तो मे बी वो पूरा गंदा हो जाए, क्राइम सीन वाला वो बन सकता है, पूरा खून। तो फिर इसीलिए मैंने बॉटम वियर निकाल के गई थी मैं, तो फिर ईजीली निकल गया। थोड़ा सा बाथरूम में ब्लड हो गया था, तो वो तो ऑब्वियसली होना ही था। बाकी यही है कि इसको लगाने का, निकालने का प्रोसेस वही है। एक पैर आप कहीं भी थोड़ी ऊंचाई पे रखो, एक पैर नीचे रखो, तभी ये अंदर जाएगा और फिर तभी नीचे निकलेगा। बाकी बहुत अच्छा था, कोई दर्द वर्द ऐसा नहीं हुआ मुझे। बस जब डाल रही थी इसको, जब अंदर इंसर्ट करी थी मैं, तभी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार इतना मेहनत, इसको अंदर से ना धक्का देना पड़ रहा था, ऐसे करके बिल्कुल मैंने सी में लगाया था, बिल्कुल धक्का दे रही थी। लेकिन जैसे ही गया ना तो एकदम से वैक्यूम टाइप बन जाता है, 4 छेद जो है ना इसमें छोटे छोटे ये वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं अंदर। तो बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, और मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबल होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसके बाद कोई और चीज़ यूज़ करने वाली हूँ। तो हाँ, ये था मेरा मेंस्ट्रुअल कप का एक्सपीरियंस, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे फर्स्ट टाइम, और अब मैं इसी को ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। और सबसे अच्छी बात यही है ना कि आपका ये बजट फ्रेंडली, एक बार खरीद लिया 300-400 का,
5-10 साल तक, जब तक ये ख़राब नहीं होता, आपको इसको फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और पेट तो ऐसा है कि यार हम हर जगह पड़े हुए भी देखते हैं, और फिर कोई भी जानवर खा लेता है तो उनकी भी तबीयत ख़राब होती है। तो अब से अपन यही यूज़ करते हैं। बढ़िया है। यूज़ करने के बाद जो इसके अंदर जो पोटली आई थी उसके अंदर ही रख दो, फिर अगले मंथ निकालो, फिर यूज़ करो, फिर अगले मंथ। और बस एक बार ध्यान रखो अपने पीरियड के अगर इनिशियल डेज हैं तो उसको बार बार मतलब जल्दी जल्दी इसका ब्लड निकाल दो, फिर लगा लो। मतलब 8 घंटे का वेट मत करो कि 8 घंटे में तो पता नहीं कहाँ की नदियाँ बह जाएंगी, क्योंकि तो पहले दूसरे दिन जो है आप इसको 1-1, 2-2 घंटे में रिमूव करते रहो। फिर आपके जो कम फ्लो वाले दिन होते हैं उसमें भले आप हो सकता है कि आपका 5-6 घंटे चल जाए मेरे हिसाब से। बाकी मेरा अभी तो 1 घंटे चल रहा था। मैं इसको दोबारा इंसर्ट करने वाली हूँ, उससे पहले इस लैपटॉप के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। बहुत अच्छा लगा, गो फॉर इट। और मैंने ये बुलवाया था पी सेफ के वेबसाइट से, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। अच्छा लगा है मुझे, और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे बहुत सी विमेंस हैं जो इसको रिकमेंड करती हैं, और मैं भी इसको रिकमेंड करूँगी कि बहुत अच्छा है ये। आप वर्किंग विमेन है, कोई से कुछ भी हो, आप घर पे हो, स्टूडेंट है, कुछ भी है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये बजट फ्रेंडली, आपको बार बार हर महीने खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक बार खरीद लो, 5-10 साल तक के लिए फ्री। एक बात और, आपका जो साइज़ गाइड है वो आपको कहीं से भी आप खरीदोगे आपको वहाँ साइज़ गाइड दिखेगा, उसको अच्छे से पढ़ें। स्मॉल साइज़ होता है 18 एज के 18 साल से छोटी लड़कियों के लिए, या फिर जिनका फर्स्ट टाइम है उनके लिए। सेकंड मीडियम साइज़ होता है जिन्होंने कभी कोई बेबी को जन्म नहीं दिया है, या फिर जिन्होंने सी सेक्शन के थ्रू बेबी को जन्म दिया है। और जो लास्ट साइज़ है वो होता है जिन्होंने वजाइना के थ्रू बेबी को जन्म दिया है, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी से बेबी को जन्म दिया है, उनके लिए होता है लार्ज साइज़।